हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। तो हम लोग आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहे थे मैथ में? सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन शेयर किया था मैंने इससे पहले। ठीक है, 4-5 क्लासेस सिंप्लीफिकेशन पे हो चुकी हैं। ठीक, उस पर हमने बेहतरीन तरीके से एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग्स मैंने उसमें टाइप भी बताए थे किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में मैं आप लोगों के साथ इस सेशन पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वैसे एक एक जानेंगे हम लोग कि ये होता क्या है, इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो आप मेरे साथ इसमें जुड़े रहिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो जो दोस्त या जो भाई हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो वो हमारे साथ इसमें जुड़ जाएंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस नए चैप्टर के सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग जानेंगे HCF। क्या जानेंगे इसमें? HCF। HCF का मतलब होता है H से होता है हाईएस्ट, H से आपका हाईएस्ट हो गया, C से हो गया आपका कॉमन, F से आपका होता है फैक्टर। ठीक है, H से हो गया आपका हाईएस्ट, C से हो गया आपका कॉमन, F से हो गया आपका फैक्टर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? S से हाईएस्ट कौन फैक्टर, इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं इसे? समापवर्तक। इसी को शॉर्ट पे हम लोग क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। ठीक, आइए आप लोगों ने इसमें क्या देखा? H, C और F में S से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड अब मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए यहां देखिएगा, जैसे मैंने लिया 2, 4 और 6 ले लिया। क्या ले लिया? 2, 4, 6। H, इससे पहले मैंने बताया था हाईएस्ट, कॉमन और F से बताया था फैक्टर। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है इसमें? फैक्टर। पहला स्टेप हमारा होगा फैक्टर। मैंने यहां पर 2 नंबर ले लिए, सॉरी 3 लिए, यहां पर 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 लिया। सबसे पहले मैं 2 का क्या निकाल लूंगा? फैक्टर। फैक्टर कैसा होगा? फैक्टर वो होता है जिससे दिया गया नंबर हमारा कटेगा। ठीक, जिन जिन नंबरों से दिया गया नंबर हमारा कटता है वो सभी नंबर फैक्टर होते हैं। जैसे ये दिया गया नंबर किससे किससे कटेगा? हम लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले देखो 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 1 के बाद ऐसा नंबर बताओ जो 2 को काट दे। ऑब्वियसली 2 काटेगा। नीचे के फैक्टर जान लेते हैं 4 के। सबसे पहले तो 1 से काटेगा ये। ठीक है, 1 के बाद 2 से चेक करो, क्या 2 से कट रहा है? हाँ 2 से कट रहा है, तो 2 इसका क्या है? फैक्टर है। क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 3 फैक्टर नहीं है। फिर 4 से कट रहा है? हाँ 4 से कट रहा है, तो इसका 4 फैक्टर होगा। और इसके आगे नहीं जाना, 4 है तो 4 इसका अंतिम हो गया। अब इसमें 6 को चेक करो। 6 1 से कटता है, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर 6 से कटेगा। ठीक, तो इसके इतने फैक्टर निकल कर आ गए सामने। सब 2 के मैंने क्या लिखे? 1, 2, 4 के हो गए 1, 2, 4 और 6 के हो गए 1, 2, 3, 6। यहां पर आपसे क्या कहा गया है? फैक्टर। तो पहले हमने फैक्टर लिख दिया, फिर यहां पर आपको क्या करना है? कॉमन।
अच्छा, इसमें से कॉमन ढूंढिए कौन कौन कॉमन है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कॉमन ये मिला जो तीनों में है, दूसरा कॉमन ये मिला जो तीनों में है। समझ गए? आप कहेंगे सर ये कैसे आप बता पा रहे हैं, आप दो जगह कॉमन बता रहे हैं तो क्या दोनों आंसर हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आंसर एक ही होगा। आइए जाने। इसके बाद पहले हमने फैक्टर था, फिर कॉमन निकाला, अब बारी है हाईएस्ट की। बताओ 1 और 2 पे हाईएस्ट कौन होगा? इन दोनों में हाईएस्ट कौन होगा? तो हाईएस्ट हो गया 2। देन एचसीएफ कितना आ गया इसका? 2। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समझ गए मेरी बातों को? आइए दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा फैक्टर, तो हमने सबके फैक्टर निकाल लिए जितने भी नंबर देगा। इसके बाद कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाला, उसमें से हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन होगा हमें उसी को लेना है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन कितना है? हमारा 2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पे 2 पर ध्यान देंगे, 2 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को? चलिए, जैसे मैं एक और तरीका है जो एचसीएफ का बताने वाला हूं। एक नॉर्मली जैसे कह दिया जाए कि 12 और 20, 12-20 बोल दो, या मान लिया मैंने यहाँ पर 15 है और यहाँ पर कितना है? 30 है। ठीक, 15-30 का एचसीएफ हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 के फैक्टर कितने बनेंगे? यहाँ पर 15 के फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले ये 3 गुणे, इसको ऐसे लिख देते हैं, 15 के और 30 से एचसीएफ बताना है। तो 15 और 30 का सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे? जैसे 15 का निकालेंगे हम लोग इस तरह से और 30 का भी निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक, तो सब इसके हो गए 3,5, सॉरी गुणा होता है, कॉमन नहीं होता इसमें। 3 गुणे 5, 30 के कितने होंगे? यहाँ पर 30 का होता है 3, फिर होगा सॉरी 2 से स्टार्ट है, 2 होगा, फिर इसके बाद 3 होगा, फिर इसके बाद 5 होगा। ठीक है, आइए अब इस पे क्या करना है? एचसीएफ निकालते वक्त इसके कॉमन फैक्टर ढूंढे जाते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल्स में है, वो वाला दूसरा था, उस पे मैंने डायरेक्ट कॉमन बताया था, जो हाईएस्ट होगा वही उसका आंसर होगा। यहां पर कॉमन देख लेते हैं। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? ये 3 क्या है? आपका कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया? इसका एचसीएफ 3 हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं एक दूसरे मेथड से बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा आसान और ये बोल सकते हैं कि इजिली सॉल्व करने वाला मेथड भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, जिन नंबरों का हमें क्या करना है, फिर से बोल रहा हूं, जिन नंबरों का हमें क्या करना है, एक सेकेंड, उसमें अभी इसका क्या होगा? 2 कॉमन थे, एक तो 3 कॉमन था, दूसरा 5 था, तो 3 गुणे 5 मतलब 15 इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। यहां देखिए, यहां पर क्या है? 15 और 30, इसका आसान तरीका क्या होगा? सबसे पहले इनका क्या निकाल लो? अंतर निकाल लो। क्या कर लो? अंतर। फिर से बोल रहा हूं, क्या करना है इनके बीच का? अंतर। अच्छा, जो नंबरों का निकालना है तो अंतर निकाल लो। क्या होगा? 30 में से 15 घटा लो। घटाया, घटाने पर कितना आ रहा है? 15 बचा। क्या बचा? 15 बचा यहाँ पर। ठीक, तो 15 के, यही हमारा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब जो अंतर करने पर आएगा, जो भी हमारा अंतर करने पर आएगा, ये ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। अगर ये नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, अगर ये नहीं होगा तो इसके अंदर एचसीएफ छुपा होगा। उसे देखना कैसे है, निकालना कैसे है, आइए देखते हैं। जो हमारा अंतर आएगा उससे हमें पहले वाले नंबर को डिवाइड करो, फिर दूसरे वाले को करो, शेषफल दोनों बार 0 0 आए। 15 से 15 काटेंगे तो 0 आ जाएगा, शेषफल कट जाएगा ना। हाँ, 15 से 30 को काटेंगे, 2 बार गया, वो भी कट गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? एचसीएफ हमारा कितना है? 15। ठीक है, इसकी जगह पर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो 15 30 की जगह पर मैं दूसरा बोल दूं,
दूसरा आपसे बोल दूं 8 और आपका 8 बोल देता हूं और 12 बोल देता हूं। चलिए इसी मेथड से लगाएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला करना है काम अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है, 12 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 4। 4 से अब क्या करेंगे, 4 से हम 8 को डिवाइड लगाएंगे, यहां अब इसको भी डिवाइड लगाएंगे। क्या दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, क्या दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेष बिल्कुल 0 आना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 तेई 12, बिल्कुल एग्जैक्ट काट कर दिया। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। अभी इसका इस मेथड का यूज मैं आपके क्वेश्चन अभी जो आगे आएंगे उस पर करूंगा, तब आप देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 26 तथा 91 का मासा ज्ञात करें, जबकि ये आपके ऑप्शन याद दिए गए हैं, ठीक है। 26 91 का मासा आप वैसे भी निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर लिख लें कॉमा करके, जो भी बने, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी बने। दूसरा तरीका, दूसरा मैंने बताया था 26 और 91 का क्या कर लें, फैक्टराइजेशन निकाल लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लें। और तीसरा जो मैंने बेनिफिट वाला बताया था, अंतर वाला बताया था, वो है ये, देखिएगा मैं इसका इस्तेमाल करके करूंगा। यहाँ पर 26 और 91 है, 26 है और 91। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इनका अंतर कर लो। अंतर करने पर कितना आता है, 1 नहीं 6, 11 में 6 गया 5, फिर क्या होगा 9 में से 9 एक दे चुका था, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 65 यानी 65 आ गया। अब बताइए क्या 65 इसको डिवाइड कर पा रहा है, नहीं, क्या इसको नहीं। तो मैंने आपको पहले कहा था जो अंतर आएगा या तो एचसीएफ वही होगा या फिर उसके अंदर छुपा होगा। मान लो अब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर कर लो। अच्छा 65 यानी 65 के क्या होते हैं, 13 पचे 65, तो इसके फैक्टर क्या बने, एक तो ऐसे ही बता देता हूं, इसके क्या होते हैं 13 और 5 दो फैक्टर होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ, एचसीएफ क्या बोलता है, हाईएस्ट वाले से चेक करो, इस पे हाईएस्ट कौन है 13, 13 से क्या ये 26 कटता है, हाँ कट जाएगा। 13 से 91 कटता है, हाँ कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा ना, शेष 0 आएगा ना, तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ कितना आ गया 13। अब आप इसको डायरेक्ट जब प्रैक्टिस पे लाएंगे तो इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, जबकि इस तरह से करेंगे तो पहले फैक्टर लिखो फिर इसके सोचो, तो ये क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन था। ये बेसिक मेथड है दोनों के दोनों, और ये एक आसान तरीका है जो हमने अपनी तरफ से आपके लिए बनाया है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया है 24, 60 और 90 का मासा निकालना है। अब संख्याएं कितनी हो गई, 3 हो गई। करेंगे बिल्कुल वैसे ही, यहां देखिएगा मेरे साथ 24, 60 और आपका है 90। सबसे पहला काम अंतर। अच्छा अब 3 संख्या हो गई तो इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, यहां पर अंतर देखेंगे तो 10 में से 4 गया 6, इसने 1 दे दिया था, ये बचा 3, इसका देखेंगे तो 30। अच्छा बताओ, अभी यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब ऐसे करके दो में तो समझ गए आप लोग कैसे करना है। मान लो 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 फैक्टर तक हो जाए, जितने भी हों, ठीक, तो वहां पर हमको उनके बीच का अंतर देखना है। और सबसे छोटा, क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे छोटे वाले अंतर की तरफ भगना है हमें, सबसे छोटा वाला अंतर ही हमारा आंसर लाएगा, ठीक है। सबसे छोटा वाला क्या होगा, 36 को नहीं लेंगे 30 को लेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है कि जितने भी बन जाएंगे अंतर में उसमें से छोटा वाला अंतर लेना है। 30 का 30 के जाएंगे साथ में, तो 30 का क्या होगा, 30 हमें देखिएगा 30 को, 30 अब 30 से चलेंगे, देखिएगा 30 24 को कट कर देगा क्या, नहीं, इन दोनों को तो कट कर देगा लेकिन 24 को नहीं कट कर पा रहा, तो 30 हमारा एचसीएफ नहीं है, तो मतलब इसके अंदर छुपा होगा। अगर ये नहीं है तो इसके अंदर होगा। अच्छा 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 और 5, इस पे क्या होगा, हाईएस्ट वाला कौन है, इसमें हाईएस्ट कौन सा है 6। अच्छा 6 से देख लो, 6 इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा और इसको भी कट कर देगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट कौन फैक्टर
6 हो जाएगा। HCF इसका यहाँ से क्या निकला, HCF आपका आ गया 6। आप बोल सकते हैं सर आपने यहाँ पर 15 ये क्यों नहीं लिया, 15 दूनी 30 भी तो होता है। आप बोल सकते हैं कि 30 हमारा 15 दूनी 30 भी तो होता है, 30 हमारा ऐसे भी तो होता है, तो आप यहाँ पर 15 क्यों नहीं लिए। क्या 15 ये 24 को कट कर सकता है, क्या कट कर सकता है, बिल्कुल नहीं कट कर सकता। इसी वजह से हमें वो नहीं लेना था फैक्टर, ये लेना था। समझ गए बातों को। इसका आपका बेसिक मेथड वो भी है कि 24 के आप अलग से कर लें, फिर इसके बाद 60 के अलग से करें, फिर इसके बाद 90 के अलग से करें, 90 के अलग से करें, लास्ट में क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन ढूंढ लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो वो था, जैसे 3-4 नंबर हो जाएंगे तो ऐसे कर लो, और ये मेरा था आसान तरीका। ठीक, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया है, अब जैसे बड़े नंबर आ गए, कुछ लोग ऐसे भी कर लें तो भी आंसर आ जाना है, और कुछ लोग मेरे मेथड से कर लेंगे उससे भी आंसर आ जाएगा। आइए हम अंतर वाले से करेंगे। यहां पर 1757 हो गया, यहां पर 22 और ऐसे हो गया। अब इसका अंतर निकाल लो कितना होता है। तो ये हो गया 9 में 7 गया 2, फिर है 5 में 5 गया 0, फिर ये 12 में 7 गया 5, 502 आ गया। क्या आ गया, 502। अच्छा, अपने ऑप्शन की तरफ भी इस पे ध्यान देना होता है ताकि आसानी से पहुंच भी जाए। 502 के ऐसे फैक्टर बताओ। अब सोचो 502 का इसमें से कोई फैक्टर दिखाई दे रहा मुझे, इसका ये क्या है, 2 से डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, तो 2 से कर देंगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2, 551। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी से मैंने फैक्टराइजेशन ऐसे करके किया, 502 है, इसको 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकाने 2, यानी 2 और 251 इसके फैक्टर बने। यहाँ पर 2 और 251 बने। ठीक, इस पे हाईएस्ट क्या है, 251। पहली बात तो हमें यहीं से ऑप्शन पे ही मिल गया, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर लिखा है अब डेसिमल्स आ जाएंगे तब क्या करना है। जब भी डेसिमल्स वाला क्वेश्चन में मासा बोलेगा, HCF बोलेगा, तब हमें क्या करना है, इस कंडीशन पे हमें अपने नंबरों के डिजिट्स को सेम कर लेना होता है। फिर से कह रहा हूं, इस कंडीशन पे हमें अपने नंबर के डेसिमल डिजिट को सेम कर लेना होता है। यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है, 1 2 3, इसमें भी 3 बना लो तो कैसे होगा, 1 0 बढ़ा लो पीछे, इसमें भी 3 बनाना है तो 1 0, अभी 2 हो गया, 1 0 3 हो गया। समझ गए बातों को। पहला काम इस पे डिजिट को सेम रखना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। समझ पा रहे मेरी बातों को। आइए अब डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा, डेसिमल हटाया तो क्या होगा, 1 लगाकर 3 0, यहां से हटाया तो 1 लगाकर 3 0, यहां से हटाया तो 1 लगाकर 3 0। HCF निकालना है। अब नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 900 हो गया, नंबर कौन से हैं, 900 है हमारे पास, 480 है हमारे पास, 525 हमारे पास। वही काम करो, इसका अंतर, इसका अंतर। अच्छा बताओ, इसमें देखेंगे तो नॉर्मली कितना अंतर आ रहा है, लगभग इन दोनों के बीच में समथिंग 400 कुछ का अंतर आ रहा है। इसमें देख लो, ये तो बिल्कुल बहुत कम आ रहा था। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आपसे कहा था कि हमें कम वाले कम वाले अंतर की तरफ जाना है। तो कम वाला अंतर कौन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हम लोग इसी को निकालेंगे। यहाँ से घटाया तो 5 आया, 12 में 5 गए तो 4, 45 आ गया। 45। अब देखना यहाँ पर कि क्या 45 हमारा इसको कट कर पा रहा है, 45 इसको कट कर पा रहा है, बिल्कुल काट देगा 45 इसको, 45 कट कर देगा क्या, इससे 45 गया, 3 बचा, 45 दिन, तो इसको नहीं कट कर पा रहा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा भी फैक्टराइजेशन नहीं, मतलब 45 हमारा इसको नहीं कट कर पा रहा, तो इसका मतलब 45 HCF नहीं है, उसके अंदर HCF छुपा हुआ है। तो अब बात आई 45 के कर लेते हैं। 45 के क्या होते हैं, 15 दूनी 15 × 3 = 45 होता है। ठीक है, 15 और 3 क्या, 15 से ये कट जाएगा, 15 × 6 = 90, ये कट गया। 15 से इसको चेक करो,
15 × 45, 3 बचा, 15 दूनी 30, ये कट गया। इसको चेक करो 15 से, हाँ 15 से कट जाता है। 15 दूनी 30, 15 × 45, 45 और इसमें कितना बचा 7, फिर 15 × 4 = 60, 15 × 75, वो कट गया। मतलब इसका HCF कितना आ गया 15 आ गया। इसका HCF कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो 15 आ गया। अब इन नंबरों का ध्यान से देखिएगा, इस नंबर का और इस नंबर का HCF कितना आ गया 15। नीचे 1000 1000 1000, यहाँ पे 0 नहीं लगाया था, 1000 1000 के HCF कितने हो जाएंगे, 1000 ही हो जाएगा। नीचे 1000 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेसिमल में तो आपका आंसर है नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको स्मॉल कर लेते हैं। किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 3/200, बी ऑप्शन। समझ गए, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ नहीं था, जब भी डेसिमल वाले होंगे तो हमें उस पर पहला काम ये करना है कि हमें डेसिमल के अंक को बराबर कर लेना होता है, फिर इसके बाद ऊपर वाले नंबरों पे वही काम करो जिससे पहले मैंने बताया था। ठीक, यहाँ पर आपको देख लेना है हाईएस्ट फैक्टर से। अगर 45 था यहाँ पर, तो 45 से तो कट नहीं रहे थे तीनों, इसका मतलब 45 नहीं होगा, इसके अंदर HCF छुपा होगा। फिर मैंने इसके फैक्टर बता दिए कि 15 × 45 होता है। 9 और 5 भी होते हैं, लेकिन 9 और 5 से भी चेक कर सकते हैं आप। 9 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसलिए वो नहीं लिया था। समझ गए मेरी बातों को। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, 2 क्रमागत संख्याओं का मासा ज्ञात करो। चलो 2 क्रमागत संख्याएं बोला है ना, थोड़ा सा हम लोग थिंकिंग कर लेते हैं। मान लो 2 क्रमागत संख्या मैंने ले लिया, 1 और 2। अच्छा बताओ इसके HCF क्या निकालेंगे, इनके बीच में कॉमन क्या है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में है, देख पा रहे हैं। इसमें देख लीजिए, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं, 3 और 5 सॉरी 3 5 नहीं होगा, 3 और 4 होगा। क्रमागत बोला था ना आपसे, क्या बोला था, क्रमागत मतलब जो क्रम से आए, मतलब अगर 3 लिया तो अगला 4, 5 लो तो 6, 11 लो तो 12, इस तरह से। 1 और 2 में देखा, 3 और 4 देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर दूसरा नंबर कुछ बड़ा ले लेता हूँ, मान लो 28 ले लिया और 29 ले लिया, और बड़ा ले लेता हूँ कुछ 1000 ले लेता हूँ, 1001 ले लेता हूँ। ठीक है, आइए अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इनके बीच में क्या है। इसका HCF कितना निकल के आ रहा है, जो कॉमन होगा सबसे ज्यादा, 1, इसमें भी 1 है। इसमें देख लो जरा कौन सा कॉमन है, इनके बीच का HCF भी कितना है 1। इनके बीच का देख लो HCF जो दोनों से कट सके, एक ही ऐसा एक नंबर होता है जो दोनों को कट कर देगा। इसमें देख लो एक ही ऐसा HCF निकल के आया है जो दोनों को काट देगा। तो इसका मतलब 2 क्रमागत संख्याओं का जब भी आपसे मासा पूछेगा तो बिना कुछ सोचे समझे 1 लगा देना है हमें आंसर। ठीक है, एक ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए समझ गए, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब मैं LCM बता देता हूं आपको, L, C और M। ठीक है, LCM जो L से क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन, और M से आपका होता है मल्टीपल। ठीक है, चलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया है सबसे पहला तो आप उसके मल्टीपल से जाइए। कहां से जाइए, मल्टीपल। फिर मल्टीपल्स में क्या लें आप, कॉमन लें। कॉमन के बाद जो सबसे कम मिले वही उसका आंसर हो जाएगा, कम वाले की तरफ। समझ गए, तो ये होता है LCM। दूसरा तरीका आपका मैं दोनों बताऊंगा, पहले आपका एक बेसिक बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था 2 4 6, 2 4 6 का बताया था ना इससे पहले वाले पे, उसी से रिलेटेड मैं बता देता हूं। अच्छा मल्टीपल कह रहा है, क्या कह रहा है, उसमें कह रहा था फैक्टर। ठीक, तो फैक्टर होता है जिससे वो नंबर डिवाइड हो। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके नंबर बनने वाला। 2 का 1 में कराओ तो कितना हो गया
2 का 2 में कराओ तो कितना हो गया 4, 2 का 3 में कराओ तो कितना हो गया 6, फिर इसी तरह से 8, फिर हो जाएगा 10, ठीक, फिर होगा 12, ऐसे करके मल्टीपल्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, आइए 4 का देख लेते हैं। 4, फिर होगा 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, और आगे बढ़ते हैं। 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30 और 6 6 36। ऐसे अभी मैंने रोक दिया है, अब और आगे जा सकते हैं। ठीक, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 के बाद 7 का कराओ, फिर 8 कराओ, 9 कराओ, पर जितने की जरूरत है मैं सिर्फ उतने में ही समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मल्टीपल कहा था हमने, कुछ मल्टीपल्स यहाँ पर बनाकर रख लिए हैं। फिर कहता है कॉमन देख लो। अच्छा, दोनों में कॉमन कौन से दिखाई दे रहे हैं? जो तीनों में 3 नंबर लिए थे ना हमने, यहाँ पर कितने लिए थे 3, तो तीनों में जो कॉमन हो। अच्छा बताओ, तीनों में कौन नंबर ऐसा है जो कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन दिखाई दे रहा है? यहां पर आपने देखा तीनों में 12 कॉमन है। क्या कॉमन है? 12 कॉमन है। और आगे देख रखते हैं, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 24 24। इसका हमारा 2 का एक मल्टीपल 24 भी होता है, आगे ऐसे जाते वक्त हमें मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर आप 24 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 24 भी तो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 24 इसका क्या बन गया? फैक्टर बन गया। ठीक, 24 इसका फैक्टर बन गया। एक तो 12 है, दूसरा क्या है? 24 है। ठीक, यहां पर 12 और 24 दोनों ही कॉमन है, बट यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है? मल्टीपल्स। तो हमने मल्टीपल बनाया, फिर कॉमन, तो हमने कॉमन देख लिए। अभी और आगे जाएंगे तो और आगे कॉमन मिल जाएंगे। फिर यहां पर क्या बोलता है? लीस्ट। तो लीस्ट का मतलब होता है यहां पर दो कॉमन आपके दिखे, एक है 12, एक है 24। 12 और 24 में कम कौन होगा? 12 कम होगा, इसलिए 12 हमारा क्या होगा? यहां पर एलसीएम होगा। तो इन नंबरों का एलसीएम कितना आया? 12 आ गया। ठीक, समझ गए मेरी बातों को? जैसे उसके नाम है उसी से काम होगा। जैसे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सबसे पहला काम मल्टीपल्स बनाया, फिर उस पर कॉमन लिया। कॉमन पे दो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 दिखाए हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे तो और कॉमन दिखेंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ लीस्ट चाहिए, कम वाला चाहिए। ठीक, तो हमने कम वाला कौन सा है? 12 और 24 में कम होता है 12, तो 12 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था इसका कि एक बेसिक और भी है इसके अलावा। एक बेसिक ये भी है कि 2, फिर है 4 और 6। आप इसको ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 2 से काटा तो एक बार गया, फिर इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 3 गया। फिर अभी 2 से और कट रहा है तो 2 से फिर काटेंगे, ये तो नहीं कटा, ये वाला 1 हो गया, और ये वाला नहीं कट रहा तो 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 3 से फिर कटेगा, 1 1 और 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 3 12। इस तरह से भी आपने यहाँ देखा, तब भी यहाँ पर 12 आया था और यहाँ से भी 12 आ गया। ठीक, तो दोनों ही मेथड आपके पास हैं, चॉइस आपकी होगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा 15 हो गया, 18 हो गया और 24। 15 18 और 24 का क्या करना है? आपको लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहला मल्टीपल्स जो बनेंगे तो फिर इन नंबरों से क्या होंगे? एबव होंगे, बड़े होंगे। इसका मतलब हो गया कि 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट हो गए, यानी 3 तो बिल्कुल नहीं होगा और 6 नहीं होगा। अब बचे 540 और 360, इस पे चेक करना है। सबसे पहला काम 15 18 और 24, इसका आप क्या करें? फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टर मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से इजिली इसको कट करेंगे, ये जो नहीं कट होगा उसे सेम रखते हैं। फिर 2 से 18 को काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 9 बार गया। फिर इसको करेंगे तो ये कितना जाएगा? 12 बार गया। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा 2 से कट हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी फिर से काटेंगे 2 से। ये नहीं कट रहा, सेम लिख देंगे। जो नहीं कटता है उस डिजिट को सेम रखा जाता है। ये भी नहीं कट रहा तो इसे भी सेम रखेंगे। 2 से 12 को काटेंगे, कितनी बार गया? 6 बार गया। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 से काटा, 15 अभी भी नहीं कट रहा, लेकिन 6 कट रहा था, तो वहाँ 2 से काटेंगे 6 को, 3 बार गया। अब बताओ 2 से कोई भी फैक्टर नहीं कट रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगला नंबर आएगा
3 के टेबल से। 3 का टेबल से नहीं होगा तो फिर 4 से चेक करेंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 से, ऐसे करके सीरीज चेक की जाती है। और डिविजिबिलिटी रूल्स जो मैंने पहले पढ़ा रखे हैं उनका यूज भी करके देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 15, 3 पचे 15 हो गया, और इसको काटा तो 3 3 9 और ये 1 आ गया। अभी हमारा 3 से और कट हो रहा है, ये 5 नहीं कटेगा, 5 को सेम लिख दिया, 3 गया 1 और इसके बाद है 5 से कटेगा 1 1 1। इसको तब तक करना होता है जब तक क्या लास्ट पे 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब क्या है, इसका मल्टीपल करा लेते हैं। 2 का 2 से करा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गया। यहाँ कितना आ गया 24, और यहाँ पे क्या है 5 3 15। ठीक, 24 और 15 का गुणा करा लेते हैं तो 15 चौक 60 हो गया, 6 बचा, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 360 इसका क्या है लासा आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 15 है, 25 है और 29, ये 3 नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक, इनका क्या करना है, लासा निकालना है। सबसे पहला काम वही है, यहाँ पर क्या है 15 है, 25 है और 29। 15 से इन सभी नंबरों से ये डिजिट कट हो जाएगी। देखना है हमें, एलसीएम ये भी कहता है कि जितने भी उसके फैक्टर हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स जितना उसका एलसीएम होगा बराबर बराबर डिवाइड करता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे 2 3 3 5, ठीक है, 2335, 2175 और 3337 और 2375, ये आपके ऑप्शन थे, इसी पे चेक करेंगे। सबसे पहला काम, क्या ये 15 से कट रहा है, 3 से कट, 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं 3 और 5 की। पहली बात तो ये 5 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये 5 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है लेकिन 3 की चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है सभी को जोड़ दो और जोड़ने पर जितना आए उसे 3 से कट करो। यहाँ पर कितना हुआ, 2 3 5, 5 5 10, 10 3 13, मतलब 13 हमारा 3 से नहीं कट पा रहा। वहां तो फैक्टर में दिया हुआ था लेकिन नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। डी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो कर रहा है लेकिन 3 की भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, जोड़ने पर 17 आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कट रहा, और 3 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ओनली बी, बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, 15 25 और 29, इसको लाइन से भी रख के ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे तब भी इसका आंसर इतना ही आएगा। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर हमें टाइम बचाने के लिए बाई ऑप्शन और डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करते हुए चलना है। ठीक है, जिससे हमारा टाइम बचेगा, वरना फिर वैसे ही करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहां पर आपको कह रहा है दो लगातार संख्याओं का लासा कितना दे रहा है, 144 दे रहा है। लासा कितना है इसका, इसका लासा है 144, यानी एलसीएम इसका कितना है 144। अब अगर ये एलसीएम है तो इसका मतलब है कि इन सभी नंबरों से कट होगा, जो भी इसके फैक्टर हो, जिन जिन नंबरों का ये एलसीएम होगा वो दोनों नंबरों से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं, बाई ऑप्शन भी इससे पहले चेक करेंगे। ठीक, सबसे पहले दिया है 16 और 18, इसके फैक्टर अगर हम चेक करें, क्या 16 से 16 इसको कट कर सकता है, तो हाँ 16 से ही बिल्कुल कट हो रहा है 16। ठीक, 16 नहीं है 144, सॉरी 16 8 144 और 18 से कटता है 18। ठीक, 16 और 18 दोनों के टेबल से ये हमारा क्या है, 16 और 18 दोनों के पहाड़े से हमारा 144 कट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 14 और 16 से चेक कर लेते हैं। 14 से तो हमारा 144 कट हो रहा है लेकिन 14 के पहाड़े में नहीं आता, 16 से कट जाएगा और 14 के पहाड़े पर नहीं आता, यानी 14 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, 18 और 20, 18 से तो हमारा ये कट जाता है लेकिन 20 से किसी भी हालत में 144 नहीं कटेगा, देन बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 22 और इसके बाद है 24,
22 से हमारा 144 नहीं डिवाइड होता, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे करके डिविजिबल कर भी सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये 22 के पहाड़े से नहीं कटने वाला, तो इसका मतलब है बी सी और डी तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। बचा कौन सा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये था बाई ऑप्शन जाने का तरीका, ठीक। ए बिल्कुल यहां पर क्या है? सही उत्तर है, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है 14, 42 और 77, 3 नंबर आपको दिए गए हैं। इनका क्या करना है? आपको लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। 14 है, 42 है और 77 है। एक तरीका आपका वही बेसिक वाला हो गया, दूसरा इसके बाई ऑप्शन से जाने का, ठीक है। 14 से इसको कट करके देख लेते हैं। 14 क्या होता है? 7 और 2 का मल्टीपल होता है। 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, हाँ सभी के सभी 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? यूनिट डिजिट का 2 गुना कर दो और बचे हुए नंबर में घटा दो। तो 8 का 2 गुना किया तो कितना होता है? 16। 16 को घटाया तो कितना आया? 16 में जब घटा देंगे तो 0 आया, मतलब 0 7 से कट हो जाएगा। तो अभी तक तो ये हमारा 14 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर गया। इनमें भी चेक कर लेते हैं 14 की डिविजिबिलिटी। यहाँ पर क्या है? 2 से इसको घटाया, 2 का 2 में गुणा किया 4, 4 से घटाया तो आया 42। 42 हमारा क्या है? 7 से कट जाता है। इसका मतलब है ये वाला भी ऑप्शन हमारा अभी तक ठीक ही चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 7 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक। तो 8 में 2 का गुणा कराया, कितना आया? 8 दूनी 16। 16 जब हम लोगों ने 30 में घटाया तो कितना आया? 14 बचा। 7 की डिविजिबिलिटी अभी ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक। 154 में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी 7 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है 14 से ये सभी के सभी कट रहे हैं। 42 की बात आ रही है, ठीक। 42 किसका फैक्टर होता है? 14 × 42। अब 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें 3 की डिविजिबिलिटी कौन कौन फॉलो कर रहा है? पहला 6 और 1 7 हो गया, 7 और 8 7 15, 15 हमारा, यानी 15 3 से कट जाता है, तो ये भी तक 3 की डिविजिबिलिटी ये फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ो, क्या है? 8 और 3, 8 3 कितना होता है? 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11 हमारा 3 की डिविजिबिलिटी से, मतलब 3 से नहीं डिविजिबल है। इसका मतलब है 3 की डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो कर रहा, तो सी ऑप्शन वैसे कट हो गया। आगे बढ़ो, इस पे चेक करो 3 की डिविजिबिलिटी कितना हो गया? 6 4 10 2 12, 3 की डिविजिबिलिटी इसने भी फॉलो की। इसको देख लेते हैं। 4 और 1 कितना हो गया? 5, 5 और 5 10, 10 हमारा 3 से नहीं कटता, तो 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए। आगे बढ़ो, ये 7 और 11, 77 हमारा, 11 7 77, 11 7 और 11 का मल्टीपल्स है 77, यानी 77। अब देखना है लास्ट और ऑप्शन है हमारा 11 की डिविजिबिलिटी, इसमें चेक कर लेना, या आपका बेसिक तरीका जो यहाँ पर मैंने पहले से ही बता रखा था उसके अकॉर्डिंग भी कर ही सकते हैं, ठीक। 11 यानी 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस, क्या कहता है? ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो जो आंसर आएगा, अगर 11 से कट हो रहा है तो हमारा 11 से पूरा का पूरा नंबर कटेगा। ये थी 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। जिसने अभी तक डिविजिबिलिटी हमारी नहीं याद है जिसको, तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकता है, वहां पर हमने डिविजिबिलिटी आपको सारी की सारी करा रखी है, ठीक है। यहाँ पर है 11 की डिविजिबिलिटी, इन दोनों में ही चेक करना है, ठीक। 1 2 तीसरा प्लेस, यानी 1 2 तीसरी जगह। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तीसरी जगह पर, यानी ऑड और इवन प्लेस क्या है इसमें? यहाँ पर है, एक सेकंड, ये 8 था। यहाँ पर क्या है? 8 और 1 कितना हो गया? 9, 9 हो गया। 9 में से 6 घटाया, कितना बचा? 3, यानी ये नहीं कट रहा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 4 और 2 को जोड़ो, कितना होता है? 6, कितना हो गया? 4 और 2 को जोड़ा, 6 हो गया। 6 और ये जो बचा इवन प्लेस, 6 घटाया 0, ये हमारा 11 से कट हो जाएगा, जबकि ये नहीं कट हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसने 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो की, इसने नहीं की। तो 11 हमारा अभी तक का बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपके सामने मैंने पहले ही रख दिया था, इसके बाद में बाई ऑप्शन गया था डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के बारे में जितनी चीज़ें पता हो गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, और जिसको किसी भी तरह का डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू क्लास।